अगर साधारण क्राइम भाव है तो पुलिस की लांजें 60 दिन के अंदर चार्जशीट बना के जज के सामने पेश करना होगा। चार्जशीट बोले तो पूरे प्रूफ, इन प्रूफ के तहत ही आपके ऊपर मुकदमा चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। यदि आपके द्वारा किया गया अपराध बहुत भयानक है तो ऐसी कंडीशन में पुलिस के लाने 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 90 दिन का समय मिलता है। 90 दिन के अंदर आपको इस सीरियस क्राइम की चार्जशीट बना के कहां कोर्ट में सबमिट करनी है, उसके हिसाब से आपके ऊपर क्या चलेगा, मुकदमा चलेगा। इतना समझ में आ गया। आसाराम बापू होते हैं, राम रहीम जैसे क्रिमिनलों को जो बेल मिल जाती है, असल में बेल नहीं मिलती है, वो पैरोल या फरलो पर बाहर आते हैं। लोग सोचते हैं आखिर इतने गंदे गंदे क्राइम करे हैं, आखिर बाहर कैसे आ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी हमारा कानून धीमा पड़ जाता है। आप देखो ना, आसाराम ने रेप करे हैं, राम रहीम ने रेप करे हैं, लेकिन बाहर आ जाते। क्या कोर्ट इनमें इंटरफेयर नहीं करता? तो नहीं करता भाई, क्योंकि उनके नियम के बाहर आते हैं। इसमें हमने अभी बोला था, जो अंतिम फैसला लेगा वो कौन लेगा? होम मिनिस्ट्री लेगी। कौन लेगी? होम मिनिस्ट्री लेगी, यानी गृह विभाग देगा। यानी अगर राम रहीम बार बार बाहर आ रहा है तो इसका कारण कौन है? सरकार है, लेकिन सरकार पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। यदि ऐसे क्रिमिनल बाहर आए तो लोगों का कानून पर विश्वास उठेगा ही। सुपरिटेंडेंट जेलर के यहाँ पैरोल एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे पैरोल एप्लीकेशन आप देंगे, वो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड करेगा, भैया तुम जेल में कैसे रहे, अच्छे से रहे कि नहीं रहे, पत्ता गिने कि नहीं, मसाज करी कि नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, लाइन में लगाते कि नहीं, जब बड़ी चावल खाते तो बींगे तो नहीं निकालते कि तो बड़ी चावल दे रहे हैं। तो यदि आप ऐसा चीज नहीं करते हो, वो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के आपको क्या दे देंगे? वो पैरोल दे देंगे। तो पैरोल आपके घर वाले तुम्हें चीनत रहे में, ठीक है। सरकार क्या करती है? आपको फरलो देती है। ये ज्यादातर आपके अच्छे आचरण में देती है, और जो लंबी सजा हो तो ये आप क्या के लिए एलिजिबल होते हैं? फरलो के लिए। ये सुधार के लिए देते हैं। क्या के लिए? सुधार के लिए देते हैं। और फरलो आमतौर पर 30-40 दिन के लिए मिल जाती है, 20 दिन के लिए मिल जाती है, 15 दिन, 20 दिन के लिए मिल जाती है, 15 दिन के लिए मिल जाती है। आप जैसे अप्लाई करोगे उसके हिसाब से आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आपको मिल जाएगी क्या? फरलो मिल जाएगी। तो सिंपल समझो, बेल मिलता है सिंपल सजा के पहले, और सजा जैसे आपको सजा भूल चुकी है तो आप एलिजिबल होते हैं या तो पैरोल के लिए या फरलो के लिए। इसमें भी पैरोल में कंडीशन है। यदि आपको कम सजा हुई है तो आप पैरोल मांगेंगे, यदि आपको लंबी सजा हुई है तो आप क्या पे आएंगे? फरलो पर आएंगे। पैरोल आपको तभी मिलेगी जब कोई सीरियस काम हो घर पे, जैसे कि किसी की शादी हो गई हो, आपातकालीन हो, मृत्यु हो गई हो, या तो मेरे डिवोर्स होने हो, तो ऐसी कंडीशन में आप पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा होता है फरलो। भैया फरलो होता है, ये सरकार आपको देती है कि तुम समाज में तुम्हारा रोला जमो रहे और लंबी सजा है, अस्पताल में बोर हो जाओ, जेल में बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे ना, तुम पगला जाओ, कह दे देखे 420 देखे, एक ही कारण आप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फरलो के लिए देख रहे हैं। जय हिंद। तो बेल कैसे मिलती है, पैरोल क्या होती है, पैरोल क्या होती है, आज की वीडियो में हम समझते हैं। और ये भी समझते हैं कि ऐसा कोई नियम या अधिकार है कि हम अरेस्ट होने से पहले ही हमें बेल मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम इन पर कंप्लीट डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले 3 चीजें होती हैं, एक होता है बेल, और दूसरा होता है भैया पैरोल, और तीसरा होता है फरलो। आपने बेल के बारे में तो सुनो हुई है, आपने पैरोल के बारे में सुनो हुई है, लेकिन आपने कभी भी फरलो के बारे में नहीं सुनो हुई है। तो आज की वीडियो में अपन ऐसे ऐसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है बेल। बेल को हम क्या कहते हैं? जमानत। वहीं जमानत को हम हिंदी में कहते हैं रिहाई, यानी छोड़ दो मालक, मतलब छोड़ वो ही कहा था रिहाई। रिहाई के बाद फारसी और उर्दू शब्द है जमानत, और जमानत को इंग्लिश में बोलते हैं हम बेल। याद रखो, जो बेल होती है ये कब दी जाती है भैया जी? सजा के पहले दी जाती है। याद रखियो, आपने कोई क्राइम किया है और आप अरेस्ट हुए हो या ना हुए हो, बस आपको अभी सजा नहीं भूली हुई, तो आप एलिजिबल हैं काय के लिए? बेल के लिए। बेल के 4 प्रकार भी होते हैं, हम आगे देखते हैं। दूसरा होता है पैरोल। पैरोल भैया आपको हमेशा मिलेगी सजा के बाद। फरलो भी आपको कहां मिलेगी? सजा के बाद। तो इस तरह से ये 3 कंडीशन है, तो हम देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा? बेल। क्या है? बेल। इस बेल को कहा जाता है क्या? जमानत। क्या कहा जाता है? जमानत। और हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको? रिहाई। क्या कहेंगे? रिहाई कहेंगे। अब ये रिहाई कब दी जाएगी? तो ये रिहाई हमेशा दी जाएगी कब? सजा के पहले। याद रखिए, सजा के बाद केवल आपको पैरोल मिलेगी या फिर फरलो मिलेगी। तो सजा के पहले आप एलिजिबल होते हैं, क्या के लांजे? बेल के लांजे। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं? सजा के पहले। और दूसरा होता है पैरोल, और तीसरा होता है फरलो। दूसरा है क्या? पैरोल, और तीसरा है फरलो। अब देखो, हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि जो पैरोल होती है इसको हम जमानत कहते हैं। जमानत और हिंदी भाषा में क्या कही जाता है? अपनी भाषा में रिहाई कहते हैं। और हमेशा रिहाई कब दी जाएगी भैया? आपको सजा के पहले। यदि आपको सजा भूल चुकी है तो भैया आप एलिजिबल नहीं हो बेल के लिए, तब आप कहां जाओ? या तो पैरोल पर जाओ या फिर फरलो पर जाओ। इतना समझ आ गया? तो दूसरा होता है भैया पैरोल। ये तो क्लियर है कि जो पैरोल मिलेगी ये कब मिलेगी? सजा के बाद मिलेगी। तो पैरोल कब मिलती है आपको? सजा के बाद। सजा के बाद आपको क्या मिलती है? पैरोल मिलती है। अब पैरोल में भी कंडीशन है। यदि आपको जो सजा बुली है वो कैसी? सामान्य अपराध की सजा है।
सामान्य अपराध की सजा, या ये कह दो यदि आपको 10 साल से कम की सजा मिली है तो आप एलिजिबल होते हैं पैरोल के लिए। कितने? 10 साल से। यदि आपको 10 साल से कम की सजा मिली है तो आप एलिजिबल होते हैं क्या के लिए? पैरोल के लांजे। यदि 10 साल से ज्यादा सजा मिली है तब आपको पैरोल ने मिलाई जाए। कहा मिलेगी आपको? फरलो। तो पहले समझो, तो यदि आपको 10 साल से कम की सजा है तो आप एलिजिबल होते हैं क्या के लांजे? पैरोल के लांजे। इनमें भी शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें? ऐसी नहीं कि बड़ी हम 3-4 जनों के मर्डर करे आए तुम और चले गए होता है जिले साहब गए मालक हमें कहा चाहना है पैरोल चाहना है, तो वह ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन तय की गई है। कौन है? सरकार ने, या फिर नियम कानून दिए गए हैं। जैसे कि सीरियस कोई चीज हो जाए, मान लो आपके घर में कोई को खत्म हो जाए, तुम्हारा ब्याह हो जाए, तुम्हारे घर में कौन को ब्याह हो गए तो संग कौन जाएगी? पुलिस जाएगी। ये टेम्परेरी दी जाती है, कम समय के लिए दी जाती है। कौन? पैरोल। और याद रखो, पैरोल देने के लिए और फरलो देने के लिए कोर्ट जिम्मेदार नहीं होता है। कोर्ट आपके ऊपर नजर रखता है सिर्फ जब सजा के तक, यानी कोर्ट का काम होता है सिर्फ आपको सजा देना। सजा के बाद आप क्या देख सकते हो? पैरोल या फरलो के लिए आप सरकार यानी जेलर के यहां जा सकते हो। देखो भैया, जिले में 2 तरह की पुलिस होती है। एक जेल की पुलिस कहलाते है और एक अपन आम लोगों के लिए पुलिस कहलाते हैं। ई पुलिस को रोला वहां नहीं जमता है, कहां? जेल पुलिस में। तो आपको जैसे क्या चाहिए? पैरोल चाहिए या फरलो चाहिए तो ई पुलिस स्टेशन में चले जाइए, सागर नाके चौकी न चले जाइए। आपको कहां जाना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। तो जेल में भी कहां जाना है आपको? सुपरिटेंडेंट जेलर के पास जाना है। जैसे अपने जिले का एसपी होता है वैसे सुपरिटेंडेंट जेलर होता है। कहां का? जेल का एसपी होता है। तो पैरोल आपको तभी मिल सकती है जब आपके यहाँ 2-3 कंडीशन है। या तो घर में कोई खत्म हो गया हो, या कोई ज्यादा भयानक बीमार हो, या किसी भाई या बहन की शादी हो। तो इन कंडीशन में ही आपको क्या दी जाती है? पैरोल दी जाती है। इतना समझ में आ गया कौन कौन सी कंडीशन है? या तो किसी की शादी हो, या फिर किसी को आपातकालीन सिचुएशन हो, आपातकालीन सिचुएशन हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो। कौन? क्या हो गई हो? मृत्यु हो गई हो। तो ऐसी कंडीशन में आप एलिजिबल होते हैं क्या के लिए? पैरोल के लिए होते हैं। तो यदि आपको पैरोल चाहिए तो आप कहां? सुपरिटेंडेंट जेलर के यहाँ पैरोल एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे ही पैरोल एप्लीकेशन आप देंगे वो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड करेगा, भैया तुम जेल में कैसे रहे, अच्छे से रहे कि नहीं रहे, पत्ता गिने कि नहीं, मसाज करी कि नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, लाइन में लगाते कि नहीं, जब बड़े चावल खाते तो बींगे तो नहीं करते कि तो बड़े चावल दे रहे हैं। तो यदि आप ऐसा चीज नहीं करते हो तो वे तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के आपको क्या दे देंगे? वो पैरोल दे देंगे। तो पैरोल के साथ आपके संग एक पुलिस वाला भेज दें आपके लांजे, हाँ चलो जाओ संगे, ऐसी हथकड़ियां पहन रही ऐसे चली जाइए, ऐसे हो ऐसा करने के लिए क्या मिलेगा आपको? पैरोल मिलेगी। अच्छे आचरण भी देखा जाता है पैरोल में। पता चलो तुम इतनी लड़ाई झगड़ा करा तो कहां? एक तो तुमने भयानक मर्डर करे हैं, दूसरा आप जेल में उपद्रव कर रहे हो, तो भैया आपकी पैरोल मना भी कर सकते हैं। और आपको कहां जाना है? भैया यहाँ कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है पैरोल के लिए। याद रखिए, उसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? गृह विभाग लेता है या होम मिनिस्ट्री लेती है, जिसमें राज्य के एक मंत्री होते हैं, सीनियर आईएएस होते हैं और सेक्रेटरी साहब वगैरह ये सब होते हैं। ये डिसाइड करते हैं भैया कि तुम्हें पैरोल दें हैं कि न दें हैं। समझ रहे हो? और तीसरा होता है फरलो। फरलो क्या होता है भैया? तो फरलो हमेशा दी जाती है लंबी सजा वाले कैदियों को। किनको? लंबी सजा वाले कैदियों को, जिनको 10 साल से ऊपर की सजा हुई है वो एलिजिबल होते हैं फरलो के लिए। तो देखो, फरलो क्या है? एक सुधार की चीज है। देखो, आपको सजा हुई थी, आपने किसी को टपकाया तो आपको उसकी सजा के रूप में आपको सजा मिली तो आप जेल में काट रहे हो, लेकिन आपको जेल में रहने से आप अपने समाज से कट रहे हो। लोग तुम्हें भूल रहे हैं, समाज में तुम्हारा जो पद है तो वो चलोगे है, ऐसे चलोगे है। तो ये थोड़ी आपकी गलती है, ये तो सजा में काउंट नहीं होता है। सजा ये थोड़ी काउंट की जाती है अब तुम गांव में भूल जाए सब जाने, जो थोड़ी ऐड होता है। इसलिए क्या होती है, आपके अच्छे आचरण को देखती हुई और आपका जो ओरा है वो रित रूला, आपको रूला गांव में जमो रहे, आपके घर वाले तुम्हें चीनत रहे, ई के लाने सरकार क्या करती है? आपको फरलो देती है। ये ज्यादातर आपके अच्छे आचरण में देती है, और जी हो लंबी सजा हो तो ये आप क्या के लिए एलिजिबल होते हैं? फरलो के लिए। ये सुधार के लिए देते हैं, क्या के लिए? सुधार के लिए देते हैं। और फरलो आमतौर पर 30-40 दिन के लिए मिल जाती है, 20 दिन के लिए मिल जाती है, 15 दिन 20 दिन के लिए मिल जाती है, 15 दिन के लिए मिल जाती है। आप जैसे अप्लाई करोगे उसके हिसाब से आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आपको मिल जाएगी क्या? फरलो मिल जाएगी। तो सिंपल समझो, बेल मिलता है सिंपल सजा के पहले, और सजा जैसे आपको सजा भूल चुकी है तो आप एलिजिबल होते हैं या तो पैरोल के लिए या फरलो के लिए। इसमें भी पैरोल में कंडीशन है, यदि आपको कम सजा हुई है तो आप पैरोल मांगेंगे, यदि आपको लंबी सजा हुई है तो आप क्या पे आएंगे? फरलो पर आएंगे। पैरोल आपको तभी मिलेगी जब कोई सीरियस काम हो घर पे, जैसे कि किसी की शादी हो गई हो, आपातकालीन हो गो, मृत्यु हो गई हो, या तो मेरे डिवोर्स होने हो, तो ऐसी कंडीशन में आप पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हो।
और तीसरा होता है फरलो। भैया फरलो होता है, ये सरकार आपको देती है कि तुम समाज में तुम्हारा रोला जमू रहे और लंबी सजा है, अस्पताल में बोर हो जाओ, जेल में बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे ना, तुम पगला जाओ, तो कह दे देखे 420 देखे, एक ही कारण आपका के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फरलो के लिए देख रहे हैं। आसाराम बापू होते हैं, राम रहीम जैसे क्रिमिनलों को जो बेल मिल जाती है, असल में बेल नहीं मिलती है, वो पैरोल या फरलो पर बाहर आते हैं। लोग सोचते हैं आखिर ये इतने गंदे गंदे क्राइम करे हैं, आखिर बाहर कैसे आ जाते हैं? तो यहाँ थोड़ी हमारा कानून धीमा पड़ जाता है। आप देखो ना, आसाराम ने रेप करे हैं, राम रहीम ने रेप करे हैं, लेकिन बाहर आ जाते। क्या कोर्ट इनमें इंटरफेयर नहीं करता? तो नहीं करता भाई, क्योंकि उनके नियम के बाहर आते हैं। इसमें हमने अभी बोला था, जो अंतिम फैसला लेगा वो कौन लेगा? होम मिनिस्ट्री लेगी। कौन लेगी? होम मिनिस्ट्री लेगी, यानी गृह विभाग देगा। यानी अगर राम रहीम बार बार बाहर आ रहा है तो इसका कारण कौन है? सरकार है, लेकिन सरकार पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। यदि ऐसे क्रिमिनल बाहर आए तो लोगों का कानून पर विश्वास उठेगा ही, क्योंकि देखो नॉर्मल व्यक्ति यदि कोई क्राइम करे, यदि पैरोल या उसको फरलो चाहिए तो बहुत टाइम लगता है, फाइल घूम रही, यहाँ जा रही है, पैसा याद। लेकिन वही चीज यदि कोनो क्रिमिनल हो तो होम मिनिस्ट्री कहती हाँ जाओ 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 जाओ। आखिर ऐसे क्या होता है? तो देखो ज्यादातर जब भी चुनाव होता है ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। क्यों? उनके चमचा बहुत सारे हैं, अब सरकार हो चाहना है, वोट चाहने हैं, अब 50 चमचा में पता नहीं कौन चमचा हमें दे रहा हो, कौन चमचा दूसरों को वोट दे रहा हो। इसलिए क्या करती सरकार? इनको बढ़िया क्या फरलो पर या पैरोल पर बाहर निकाल देती है, बहाना मार देती है पैरोल का कि कोई सीरियस काम है या हेल्थ रिलेटेड इशू है। बाहर आके वो गुरुजी है जी क्या करे हैं, अपने चमचा गुरु हो कहते हैं हाँ भैया अपन ई पार्टी में वोट देने हैं, यो वोट देने हैं, ऐसा ऐसा कर लेते हैं वो, जिससे उनकी पार्टी जीत जाती है। यहाँ सरकार गुरुजी से खुश हो जाते हैं, बढ़िया गुरुजी को बढ़िया जेल वगैरह में ऐसी मिल जाती है, मस्त खाने पीने निकल जाता है, बार बार बाहर निकल जाने मिल जाता है। आप राम रहीम को देखो, जब से अरेस्ट हुआ, जब से सजा बोली है, जब से कितनी बार बाहर बोल गया है, बाहर आ चुका है। इसका कारण कौन है? हमारा होम मिनिस्ट्री हो जाता है या गृह मंत्रालय या गृह विभाग हो जाता है, क्योंकि अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए वो जिम्मेदार है। यहाँ बेटा देखो पैरोल और फरलो में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है, यहाँ अंतिम निर्णय किसका होता है? गृह विभाग का होता है। और आप और ई पुलिस को भी लेना देना नहीं है, सीधा सुप्रिंटेंडेंट जेलर के यहाँ जाओ। मान लो आपका कोई घर वाला कहाँ जेल में सजा काट रहा है, तो आप क्या करना है? सबसे पहले एक वकील को ले जाना है, वकील एप्लीकेशन फाइल करेगा कि पैरोल की या फरलो की एप्लीकेशन फाइल करेगा। जो सुप्रिंटेंडेंट जेलर होगा वो एप्लीकेशन को लेगा और भैया इनका रिकॉर्ड चेक करे कि भैया ठीक है कि नहीं है। इसके लिए रिव्यू करने के लिए कहाँ ऊपर भेजेगा, मतलब ऊपर भेजेगा, कहाँ पर होम मिनिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं उसको। अंतिम निर्णय उनने कह दिया हाँ ठीक है तो जान दो, तो आपको पैरोल मिल जाएगी या फरलो मिल जाएगी। यदि उन्होंने कह दिया नहीं खेल ले तो आपको नहीं मिलेगी। आम लोगों के लिए बहुत देरी लगेगी, वहीं आपने कोई भयानक क्रिमिनल हो आप तो आराम से वगैरह मिल जाती है। आम लोगों के लिए तो शासन बहुत कचड़ा हो गया है। हम देखते हैं कि बेल के कितने टाइप होते हैं। जी हाँ, बेल के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। जो बेल होती है इसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है रेगुलर बेल। कौन सी होती है? रेगुलर बेल। दूसरी होती है डिफॉल्ट बेल। तीसरी होती है एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल। और तीसरी होती है अंतरिम बेल। अंतरिम तो देखो जो जमानत होती है भैया, इस जमानत 4 प्रकार की होती है। जमानत हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेल कही जाते हैं। बुंदेलखंडा में क्या होते? छोड़ दे माला जो होते हैं। के प्रकार है 4। रेगुलर बेल, डिफॉल्ट बेल, एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल। ये रेगुलर बेल के लाने कही जाता है स्थायी जमानत। क्या कही जाता है? स्थायी जमानत। और जी जो चीज हम समझा चुके हैं पहले कि भैया जो बेल हमेशा मिलेगी आपको सजा के पहले मिल सकती, यानी पूरा इतना जो खेला हुई है, कब की चर्चा हुई है में, जब आपको सजा ना बोली हो या आपको गिरफ्तार करने के पहले बेल मिलेगी या गिरफ्तारी के बाद मिलेगी, कोर्ट का केस चलने के टाइम मिलेगी, कोर्ट के केस चलने से पहले मिल जाएगी। इस तरह की बेल इसमें आएंगी। सबसे पहला है भैया रेगुलर बेल। रेगुलर बेल मिलती है भैया आपको अरेस्ट होने के बाद। कब मिलती है? अरेस्ट होने के बाद। अरेस्ट के बाद सजा के अरेस्ट होने के बाद सजा के पहले आपको कौन सी बेल मिलती है भैया? रेगुलर बेल मिलती है। अब ये कैसे मिलेगी भैया? रेगुलर बेल आपको क्यों मिलेगी? सबसे पहला तो ये
सबसे पहले जान लो, हम पहले की वीडियो में समझा चुके हैं कि अपराध दो श्रेणी के होते हैं। जो भयानक कठोर जो अपराध होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। जो ऐसे मारपीट लोलापंथी के जो अपराध होते हैं उनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। यदि आपके अपराध हैं जो ऐसे अपराध हैं जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं, यानी कि उन्हें तुमने चैटिंग ले ली, बार पटा दे, चांटा चढ़ दे, थूक दो, मारपीट कर दे, ऐसे अपराध क्या में है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। तो याद करो, हम पहले बता चुके थे जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है भैया ये बे लेवल होते हैं। बे लेवल का मतलब है जो बेल लेवल नहीं, बेल पे लेवल नहीं, बे लेवल का मतलब हो तुम्हें बेल मिल सकत है। तो भैया यहाँ आपका जो बेल मिल रहा है ये आपका अधिकार है। क्या है? अधिकार। याद रखो ये कानून बढ़िया मस्त जान लो, बहुत प्यारा कानून है। यदि आपने जो कृत्य किया है या जो अपराध करा है, यदि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी साधारण अपराध है, ऐसे मूड बस को पड़ गया, पूरी चांटा मारी, नाक तान दी, ऐसे अपराध हैं, तो आपको बेल देना आपका अधिकार है या आपको बेल मिलना आपको अधिकार है। यहां कोर्ट की मनमानी न चल है, यहां हाई कोर्ट की मनमानी न चल है, कोई नहीं रोक सकता है, पूतना आंटी भी नहीं रोक सकती हैं इसके लांजे। तो देखो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले BNS सेक्शन होता है, BNS सेक्शन के 480 के तहत, कितने? 480 के तहत आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। देखो BNSS सेक्शन 480 के तहत आप अपनी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहां? मजिस्ट्रेट कोर्ट में। कितने के तहत? 480 के तहत। और भैया जैसे मजिस्ट्रेट आपको न देवे बेल, कहीं नहीं खिल रहे, तो तुम्हारे पास एक और रीजन है। कौन सा? BNSS सेक्शन 483 के तहत आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। यानी वाह वाह क्या मजा आ गया। जैसे आपके लांजे रेगुलर बिल नहीं दे रहा है, कौन? जी कोर्ट वाले, मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो भैया BNSS सेक्शन 483 के तहत आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बिल को रेगुलर बिल आप दे दें, और भैया अगर नहीं दे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो बैठे ही है। भैया अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत में कोर्ट सिस्टम है। अब कोर्ट सिस्टम में सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, यानी पूरी न्याय व्यवस्था का पापा है। कौन? तुम्हें चांट हमारे पापा से बोलो, बस अधिकार के खिलाफ हो वो। इतना समझ में आ गया? देखो जो कोर्ट होता है, देखो एक होता है आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, एक होता है बेटा आपका सेशन कोर्ट। कौन सा होता है? सेशन कोर्ट। और तीसरा होता है भैया आपका सिविल कोर्ट। अच्छे से समझो भैया, आपके दमोह जिला में बहुत ज्यादा, आप जो भी जिला के हो तो वहां बहुत सारे कोर्ट हो सकते हैं। कोर्ट एक होता है, उसकी ब्रांचें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जैसे कि हम मान लें कि हमारी 3-4 दुकान है, कहूँ समोसा खाने तो जा दुकान है, चाट खाने तो जा है, कड़ी पीने तो जा दुकान है। वैसे कोर्ट में भी अलग अलग कोर्ट के सिस्टम होते हैं। तो देखा जाए, देखो जो जिला होता है, जिला में जो नॉर्मल अपराध होते हैं, नॉर्मल अपराध ऐसे अपराध जिनकी सजा 10 साल से कम की होती है, उनकी सुनवाई कहाँ होती है? मजिस्ट्रेट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट कोर्ट उतई कोर्ट में रहते जहां आपको मेन कोर्ट है, बस थोड़ी बांट दो है। एक साइड रहते मर्डर, रेप, डकैती वाले आदमी, और एक साइड रहते कौन? नाक तान दे, कान तान दे, बार पटा दे, चाटा मार दो, लठ चढ़ दो, ऐसे केस होते हैं। तो इनको डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए क्या किया गया है, जहां पर सीरियस क्राइम हुई है, जोन कैदी ने सीरियस क्राइम करे हैं, उनकी सुनवाई की जाती है कहां? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट को ही भैया अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं या जिला न्यायालय कहते हैं। वही जिसने लोकल ऐसी काम करे हैं, उल्टे सीधे ऐसे नॉर्मल अपराध करे हैं, उनकी सुनवाई कहां होती है? मजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है। अब भैया जो सिविल कोर्ट का है, जितने भी जमीन जायदाद तलाक वाले ऐसे मामले हैं जहां पर अपराध नहीं होता है, वहां ये सब मारा पीटी नहीं चलती है, ऐसे अपराध जितने होते हैं वहां पर कहां चलते हैं? सिविल कोर्ट में। मान लो तुम्हारी मेड़ बना ली, कौन ने? हमारे इतने हो मेड़ हती, हम तुमने इतने हो मेड़ बना ली, हमारे इतने को बेरोबाई बना ली। ये सभी चीजें कहां सॉल्व की जाती है? ये मैटर सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट वगैरह में सजा नहीं होती, जनरली फैसला सुनाया जाता है कि हाँ भैया तुम जीते, तुम हारे, उपद्र करो सब जीते। मजिस्ट्रेट कोर्ट के तो कहते जी ने हमें मारो तू, यानी आपने किसी की जमीन पे हो, आपने कपाला फोड़ दो, मतलब खपड़ के ऐसी फोड़ डाली। अब देखो आपके ऊपर केस चलेगा कहां? मजिस्ट्रेट कोर्ट में। क्या कपाला फोड़ो, ऐसे आपने क्राइम किया है, वो भी साधारण क्राइम है, उसका केस चलेगा मजिस्ट्रेट कोर्ट में। लेकिन जमीन जायदाद को जो बंटवारा रिलेटेड होगा, भाई जमीन को जो केस हुई है, वो कहां चले? आपको सिविल कोर्ट में हुई है। आपको एक चीज इतना याद रखने हैं भैया कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है ये 10 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुना सकता है। 10 साल से ज्यादा की जब भी सजा सुनाई जाए आप कहां जाओगे? सेशन कोर्ट में। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है।
रेगुलर बेल में क्या होता है, अरेस्ट के बाद आप मिल सकती है, सजा के पहले। आप बीएनएस सेक्शन 480 के तहत आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो कि भैया हमें रेगुलर बेल का एलिजिबल है हम, और बीएनएस सेक्शन 483 के तहत आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के यहाँ जा सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो वहां पर। याद रखो भैया, ये सब आपको तभी मिलेगा जब आपका किया गया अपराध कैसा है, साधारण। कैसा? यदि आपके द्वारा किया गया अपराध साधारण है तब आप एलिजिबल होते हो के लिए, रेगुलर बेल के लिए। तब आप इन सेक्शंस का यूज करके आप बेल ले सकते हो। यदि भैया तुमने किसी की 3-4 मर्डर कर दे, कपाला फोड़ डाले और भयानक तरीके से कर दे, यानी तुम तो आ गए कहीं में कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ गए, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये अधिकार खत्म हो जाता है आपका। कौन सा? बीएनएस सेक्शन 480 और बीएनएसएस सेक्शन 483, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपके पास अधिकार नहीं है। ये कोर्ट की मर्जी रहेगी। यदि कोर्ट की मर्जी रहे भैया तो तुम्हें दे दे है, यदि नहीं हुई है तो चांटा मार के कहे हट घना। तो याद रखो, अपराध एक तो करना नहीं है, और यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी साधारण अपराध है तो रेगुलर बेल मांगना आपका अधिकार है, और यह अधिकार आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपके द्वारा किया गया अपराध कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल है, सॉरी कॉग्निजेबल है, तो यह आपका अधिकार नहीं है। कोर्ट इस पर डिसाइड करेगा कि हम दे हैं कि न दे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मान लो आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत कोई अपराध किया है, यानी कि भयानक अपराध करे, तो आपने 4 मर्डर करके आप चले गए कहाँ, कोर्ट में हो, सॉरी जेल में हो। आपने कोई मर्डर करा और आपको पुलिस एफआईआर दर्ज करके कहाँ ले आई, थाने में। अब नियम है भैया कि 24 घंटा से ज्यादा पुलिस आपको नहीं रख सकती है। इस 24 घंटा के बाद वो आपको पेश करेंगे कहाँ, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और तुम उनके ना कह लोगे हमें रेगुलर बेल चाहने। तो देखिए ससुरी तुमने क्या करके आया, 3 मर्डर करके आए, तो इतने चांटा मार है कि तुम्हारे दतोरी बंद जाए फिर होते हैं बेल चाहने देना, रेगुलर बेल चाहने की। पुलिस वालों को रेगुलर चांटा मार रही हो, एक सांस में 53 चांटा मारो, समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? ये तभी मिल सकता है जब आपके द्वारा किया गया अपराध कैसा हो, नॉन कॉग्निजेबल हो। ऐसे में सबूत मिटाने का डर रहता है उनको। पता चला जो टपका तो जो ने रिपोर्ट करी तो वही टपकाया, आपका ढूंढा तरह प्रूफ। इस वजह से जज साहब ऐसा नहीं देते हैं। ठीक है। दूसरी होती है भैया डिफॉल्ट बेल। कौन सी होती है? डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल का फंडा थोड़ी सिंपल सा है भैया, यहां गलती मानी जाती है पुलिस वालों की। देखो, जब आप कोई क्राइम करते हो तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और आप कहां जाते हो, थाने में। जैसे थाने में जाते हो, पुलिस वाले आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं कि इनने ऐसा ऐसा किया है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, आपके खिलाफ प्रूफ जुटाते हैं। तो आपने जहां मर्डर किया होगा या जो भी चीज करे है, तो पुलिस वहां जाएगी, वहां छानबीन करेगी, सीसीटीवी देखेगी, प्रूफ इकट्ठा करेगी, फिंगरप्रिंट निकालेगी, बाल ढूंढेगी, हर चीज करेगी। जैसे ये सभी चीजें मिल जाती हैं, वो एक किताब में लिखी जाती है। वो किताब कही जाती है चार्जशीट, यानी एक पूरे प्रूफ को इकट्ठा करके एक फाइल बनाई जाती है। वो फाइल हो कही जाती है का चार्जशीट। या चार्जशीट कानून के तहत तय है कि जो हिसाब से क्राइम हुई है, वो क्राइम के अनुसार तुम्हें उतने दिन में चार्जशीट बनाना पड़े। सिंपल समझो, अगर साधारण क्राइम भाव है तो पुलिस की लांजे 60 दिन के अंदर चार्जशीट बना के जज के सामने पेश करना होगा। चार्जशीट बोले तो पूरे प्रूफ, इन प्रूफ के तहत ही आपके ऊपर मुकदमा चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। यदि आपके द्वारा किया गया अपराध बहुत भयानक है तो ऐसी कंडीशन में पुलिस के लाने 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 90 दिन का समय मिलता है। 90 दिन के अंदर आपको इस सीरियस क्राइम की चार्जशीट बना के कहां, कोर्ट में सबमिट करनी है। उसके हिसाब से आपके ऊपर क्या चलेगा, मुकदमा चलेगा। इतना समझ में आ गया? तो देखो भैया, जब चार्ज शीट होती है, जो चार्ज शीट होती है, जो समय पर, यदि चार्ज शीट को समय पर कोर्ट में पेश ना किया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो डिफॉल्ट बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कितने समय में? अब देखो, अपराध जो होते हैं, सिंपल समझो, जो गंभीर अपराध होते हैं, कितने गंभीर अपराध होते हैं, गंभीर अपराधों में 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट बनानी होती है। यदि 90 दिन से 1 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाए तो भैया आप एलिजिबल हो जाते हैं काय के लिए, डिफॉल्ट बेल के लिए। और यहां कोर्ट की मनमानी नहीं चलेगी, यहां आपका अधिकार हो जाएगा, कोर्ट भी यहां कुछ नहीं कह पाएगा। इसलिए कहते हैं बेटा, कुछ भी करो या ना करो, पढ़ाई जरूर करो। दूसरा होता है भैया कौन सा, अपने साधारण अपराध। कौन से? साधारण।
यदि आपके द्वारा किया गया अपराध साधारण है तो ऐसी कंडीशन में जो पुलिस होती है भैया, आपको 60 दिन के अंदर पुलिस बारहों उनकी चार्जशीट सबमिट करनी होती है कोर्ट में। जैसी चार्जशीट सबमिट की जाती है, आपके ऊपर स्टार्ट होता है ट्रायल, यानी केस की सुनवाई। केस चलने लगता है, हाँ इनने इतना मर्डर किया है, आपका वकील वो उनका वकील कहे हाँ बिल्कुल नहीं करो, अभी तो पूजा कर रहे थे। ये सब चीजें कहाँ चलती हैं भैया? कोर्ट में। सिंपल है, चार्जशीट समय पर यदि ना की जाए, यानी आपका अपराध गंभीर है भैया, आपने मर्डर कर दे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट तैयार करनी होती है और जज के सामने पेश करनी होती है। यदि भैया 90 दिन के अंदर नहीं कर पाए तो आप एलिजिबल है के लिए डिफॉल्ट बेल के लिए। यदि आपके द्वारा किया गया अपराध सामान्य है या साधारण है तो आप पुलिस को 60 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट करके जज साहब के यहाँ देनी होगी। यदि नहीं दे पाए तो भैया आप एलिजिबल हो जाएंगे कहाँ? डिफॉल्ट बेल के लिए। और याद रखो, यहां कोर्ट की मर्जी नहीं चलेगी, यहां आपका अधिकार है। क्या है? अधिकार है। यानी कोर्ट ये नहीं कह सकते नो 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 हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कितना कुछ हो जाए, ये आपका क्या है? अधिकार है। इन अधिकार को हमें जानना चाहिए। अब तीसरी देखते हैं हम, एंटिसिपेटरी बेल। भैया बहुत प्यारी एंटिसिपेटरी बेल होती है। यदि आपके द्वारा किया गया अपराध नॉन कॉग्निजेबल है तो आप अरेस्ट के पहले ही आप बेल मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? मिल सकती है। तो समझो, जो एंटिसिपेटरी बेल होती है भैया अरेस्ट के पहले मिल जाती है। यानी वाह वाह, यदि आपने कोई क्राइम कर दिया है, भले गलती से हो गया, जो भी हो, मान लो आपने कोई क्राइम कर दिया है, सामने वाला तो क्या रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाएगा, जैसी रिपोर्ट लिखवाएगा पुलिस वाले तो लठ लेके आए और दबा के मार है भी। तो इसे बचने के लिए आप क्या करो, एक वकील पकड़ो, एक गवाह पकड़ो या 2 गवाह पकड़ो, चले जाओ कहाँ? जज साहब, मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, बढ़िया पूरे डॉक्यूमेंट ले जाओ, जज साहब हमारे द्वारा ऐसा हो गई है, उन्हें हमें पहले चांटा मारे थे, इसे गलती हाथ से ऊपर लठ लगा हुआ है, जे हम है जो हम प्रूफ है, देखो इन्हें भी देखो तो जो भी कर रहा तो ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट भी लाए हम, वकील साहब भी है, ये लिख के दे रहे हैं, गारंटेड ले रहे हैं कि हमने कर रहे हैं। और भैया जो भी केस हुई है जज साहब हम में कॉर्पोरेट कर रहे हैं, एक एक चीज में हम कॉर्पोरेट कर रहे हैं। जज कहे हाँ ठीक आदमी है, जो पढ़ो लिखो भी है, जब इतनी कह रहा हो तो मतलब सही आदमी कहलाओ। तो जज क्या करेंगे, आपको एंटीसिपेटरी बेल दे देंगे। क्या दे देंगे? एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल वह बेल होती है जो कि अरेस्ट होने से बचाती है। यानी यदि आपके पास एंटीसिपेटरी बेल हो जाएगी तो फिर पुलिस आएगी ना आपके पास, तो उन्हें ऐसी दिखा देगी कि ले महाराज बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, कुछ नहीं कर पाएगी। या फिर आपको थाने चलिए, थाने जाके चुटिया में पीछे लगाइए कौन सी एंटीसिपेटरी बेल, कहिए हो भोला, ऐसे ऐसे पुलिस वाले कहें क्या भैया तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तुम कहना ले अंजलि देखो आए, अंजलि यहां देख लो, गिरफ्तार कर लो। ऐसा नहीं चलेगा। तो कितनी पावर है किसमें? एंटीसिपेटरी बेल में। ये कब मिलती है भैया आपको? अरेस्ट से पहले। कब मिलती है? अरेस्ट से पहले। बट अब ऐसा हो कि आपने भयानक क्राइम कर दे, क्योंकि मूड काट के उसकी मुंह में सब्बल घुसेड़ दई, यानी तो भयानक क्राइम हो गए और तुम पहुंच गए जज के तय। जज के तक महाराज हमने ऐसा ऐसा क्राइम कर दिया, ये प्रूफ है, ये ऐसा है, और हमें क्या दे दो भैया? एंटीसिपेटरी बिल दे दो। क्या हाँ ठीक है दे रहे हैं। पुलिस वालों ने बोलवा कि इतने मार है तुम्हें बेटा, इतने मार है, तुम्हें मच्छरदानी बना देगा और खुद उड़ लेगा और कहेगा हाँ डेंगू अभियान में शामिल हो जाएंगे जज साहब। ऐसा मत करना। ये तभी मिल सकती है आपको जब आपके द्वारा किया गया अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता हो या साधारण अपराध में आता हो, अन्यथा आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? अब अंतिम बेल है, इसको कहा जाता है इंटरिम बेल, या हिंदी में इसको हम कहते हैं क्या? अंतरिम बेल। अब भैया जी अंतरिम बेल कब दी जाती है? तो अंतरिम बेल भैया जब दी जाती है जब केस की सुनवाई होने हुई और अभी प्रूफ न हुई कि तुम बेगुनाह हो कि अपराधी हो, तो आप क्या कर सकते हो? इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल समझो, यदि आपकी रेगुलर बेल रिजेक्ट कर दी हो, भैया कोई है नहीं है, कोई घर में ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमें रेगुलर बेल मिले, भैया डिफॉल्ट बेल तो मिल नहीं सकती क्योंकि चार्जशीट के अभी समय है, मान लो 2 महीना का, 2 महीने तक जेल में रहे होगा, तो ऐसे में आपको डिफॉल्ट बेल भी नहीं मिल सकती। एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं हो सकते, क्यों भैया? आप अरेस्ट हो चुके हो तो एंटीसिपेटरी नहीं मिल सकती। आपको एक ऑप्शन है, वो है अंतरिम बेल या इंटरिम बेल। ये बेटा आपको तभी मिलती है जब आपके केस की सुनवाई की तारीख अगले महीना हो और आज अपन है, पता चलो कि आज है 22 तारीख और हमारे अगले महीना की 20 तारीख को हमारी सुनवाई है। अभी कंफर्म है नहीं है कि हमने अपराध करो हो कि नहीं करो अपराध है, तो ऐसी कंडीशन में उस केस की सुनवाई तक हम जेल में ना रहें, इसके लिए क्या होती है? अंतरिम बेल। अंतरिम बेल
ताकि हम जेल में ना रहे। जैसी अगली सुनवाई आती है आपको कहां, कोर्ट में पेश होना पड़ता है। सिंपल समझो, ये कहलाती है कब, अगली सुनवाई तक के लिए। अगली सुनवाई तक, अगली सुनवाई तक के लिए जो बेल मिलती है भैया उसको हम अंतरिम बेल कहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उनको भी अगली सुनवाई के पहले तक के लिए इन्होंने यही बेल ली थी। कौन सी? अंतरिम बेल पर वो क्या आ गए थे, बाहर आ गए थे। याद रखो, जो अंतरिम बेल होती है अस्थायी जमानत होगी। क्या होती है? अस्थायी जमानत से है। वही रेगुलर बेल होती है, कैसी होती है? स्थायी जमानत होती है। कैसी होती है? स्थायी जमानत होती है। भैया रेगुलर बेल तो स्थायी जमानत है, बाकायदा आपको मिल रही है क्योंकि आपके पास नियम कानून है, और ऐसा आपने अपराध भी नहीं किया है कि रेगुलर बेल आपको ना मिले। यदि क्या हो, रेगुलर बेल ना दे तब आप दे सकते हो कौन सी? अंतरिम बेल। तो एक बार हम फिर से रिव्यू देखते हैं तो क्या है, कैसा है भैया। बेल मिलती है आपको कब? सजा के पहले मिलती है। पैरोल और फरलो मिलता है कब? सजा के बाद का नियम मिलता है। बेल आपको तब दी जाती है जब आपके यहाँ कोई सीरियस काम हो गया हो, ऐसे इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, तब आपको बेल दी जाती है। दूसरा, बेल देने के लिए जिम्मेदार होते हैं कौन? कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, जो पैरोल या फरलो होते हैं ये कोर्ट से बाहर होते हैं। अंतिम जिम्मेदारी कौन किसके पास होती है? होम मिनिस्ट्री के साथ। लेकिन आप उसको चुनौती दे सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, यदि ये सब, यदि होम मिनिस्ट्री वगैरह ना दे। पैरोल आपको तब दी जाती है जब क्या हो, सजा के बाद दी जाती है। यदि सजा 10 साल से कम की सजा है तब आपको क्या दी जाएगी? पैरोल दी जाएगी। दूसरा, फरलो आपको तब दी जाएगी जब आपकी सजा लंबी हो और समाजवादी तुम्हें फूले न, यानी सुधार के लाने दी जाती है कौन सी? फरलो। कौन सी दी जाती है? फरलो। यदि आपने ऐसा साधारण क्राइम किया है, साधारण तो नहीं कहेंगे भाई, क्रिमिनल होते हैं, यदि आपकी सजा 10 साल से कम की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं काय के लिए? पैरोल के लिए। और फरलो के लिए आप सजा अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपका अच्छा आचरण हो। लंबी सजा हो तो आप फरलो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेल के टाइप होते हैं, रेगुलर बेल होते हैं, डिफॉल्ट बेल होते हैं, एंटिसिपेटरी बेल होती है और अंतरिम बेल होती है। रेगुलर बेल आपको तभी मिलती है अरेस्ट होने के बाद मिलती है, सजा के पहले मिलती है। बीएनएस सेक्शन 480 के तहत आप मजिस्ट्रेट कोर्ट से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बीएनएस सेक्शन 483 के तहत आप कहाँ? सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको तभी मिलेगी भैया जब आपके द्वारा किया गया अपराध कैसा हो? साधारण हो। डिफॉल्ट बेल तभी मिलेगा जब पुलिस चार्जशीट चल रहा है, चार्जशीट तैयार का पुलिस डिफॉल्ट हो जाए, यानी करेंगे पास हो जाए। तीसरी भैया एंटिसिपेटरी, गिरफ्तारी के पहले मिल जाएगी, वो एंटिसिपेटरी है। अंतरिम बेल है कि भैया अगली सुनवाई तक के लांजे हम जेल में क्या कर रहे हैं, ये लांजे जो बेल मिलती है वो कौन सी कहलाती है? अंतरिम बेल कहलाती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपसे एक गुजारिश है, अपने आसपास की सफाई रखें, अपने आसपास बेजुबानों की सुरक्षा करें, पर्यावरण को ध्यान से रखें। कुछ ना पढ़े लेकिन क्लाइमेट जैसे सब्जेक्ट को अवश्य एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आपको समझ में आएगा कि संसार में क्या क्या होने वाला है। तब तक के लिए खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।